एक और स्टोरी जो मुझे खटकती है या मेरी आंखें जिस पर पड़ती है वो है 40,000 रुपए का जन्म प्रमाण पत्र। तो सर अगर अमूमन किसी की हेल्प भी कोई ले तो 1,000-2,000 रुपए दे के बनवा लेता है, ठीक है, तो 40,000 रुपए कैसे निकल गए जन्म प्रमाण पत्र के लिए? देखिए, सबसे पहले तो इन कहानियों में जो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको मोडस ऑपरेंडी थोड़ा बहुत बता पाऊंगा। जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो और इंटरेस्टिंग है, जो मैं इसलिए लोगों को बता दूं कि हर आदमी को ये भी जानना ज़रूरी है कि पकड़े कैसे जाते हैं, क्योंकि सारी वो कहानियां हैं जो रियल हैं, मैंने इन्वेस्टिगेट की और सॉल्व हो रखी है, और हमने हमने solve हो रखी क्रिमिनल्स पकड़े जी। वो इसलिए भी ज़रूरी है जानना क्योंकि लोग नॉर्मली कैसे पकड़े वाली चीज़ छुपा जाते हैं पुलिस ऑफिसर, क्योंकि उनको पता होता है कि ऐसा ना हो क्रिमिनल फ़ायदा उठाए। पर एक तरीके से मैंने कन्वे किया कि ये तरीके थे, वो भी आपको हेल्प करेंगे बचने में। और दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसा नहीं है कि वो जो एक सीरीज़ आई थी कि सबका नंबर आएगा जी, मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया उसका मोटो है सब पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। पकड़े हम साइबर अपराधी कितना भी स्मार्ट हो पकड़ तो जाएगा सारे ही जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि लोड इतना ज़्यादा है सिस्टम में, कंप्लेंट्स एकदम से बहुत बढ़ गई हैं जी। लेकिन यदि हम को पूरा टाइम मिले तो पुलिस हर एक क्रिमिनल को पकड़ सकती है, ऐसा नहीं कि असंभव नहीं है। बिल्कुल। जिस तरह का माहौल बन गया कि साहब निकल गए पैसे और नहीं निकाल सकते, तो जो 40,000 का जन्म प्रमाण पत्र है, होता क्या है कि अब तो आपने खैर डिजिटल अरेस्ट के केसेस भी देख लिए। बिल्कुल सर। कितना प्रिपरेशन कोई कर सकता है ये जानने की उसमें बताने की कोशिश की गई है कि आप अपना ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो तो आपको जब आप बात कर रहे होते हो ना कुछ चीज़ों की, पहले चीज़ ये समझ लीजिए, तो उस तरह के ऐड आपको आने लगते हैं और आपने क्या बात की, कहाँ हो, हॉस्पिटल में हो, कहाँ से डेटा आपका लीक होगा, यू नेवर नो। बिल्डिंग में जैसे मैं घुसा हूँ यहाँ पर तो मेरा डेटा यहाँ से पहुँच जाएगा कि आप यहाँ थे, कल के दिन मुझे कॉल आ जाए कि आप तो CNBC के ऑफिस में थे, और तो एकदम से मैं ट्रस्ट कर लूँगा ना, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं है। जी। वैसे ही यहाँ होता है कि आपकी रियल लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से आपको मैसेज, कॉल्स या एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। वी ऑल नो दिस। बिल्कुल। अब आप ये नहीं सोचते कि इसमें फ्रॉडस्टर्स भी हैं, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे फ्रॉडस्टर्स होते हैं। जी। तो आप क्लिक करके ट्रस्ट कर लेते हो। अब आपको आ रहा है कि आप जन्म प्रमाण पत्र आपको आ रहा है ऑथेंटिक, जो दिल्ली की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है MCD, वहाँ से वहीं का ही कोई प्रमोशनल वो है आया मैसेज। आप क्लिक करते तो एक चैटबॉट खुल जाता है, वो चैटबॉट में कहता है कि आप यहाँ से सीधे बनवा सकते हैं, अब यहीं से रिक्वेस्ट कर दीजिए। ये तो बहुत ही बढ़िया है, कहीं जाना आना नहीं है, तो सरकार ने बहुत अच्छी सर्विस दे दी है। वो चैटबॉट पे अपनी इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं, वो मांगता जाता है, आप देते जाते हो, तो उसको और इन्फॉर्मेशन आपकी मिल गई। फिर वो उसके हिसाब से आपको ऑफर करता है कि सर आप ये कीजिए, इतना दीजिए तो आपका हो जाएगा, उतना दीजिए हो जाएगा, और उसमें आप गलतियाँ करते हो और आप से 4,000 लिए जाते हैं और 40,000 निकलते हैं, या आपको लिंक आ जाता है और वो लिंक प्रीपेड टाइप का लिंक होता है, आप क्लिक करते हो तो आपका निकल जाता है, या आपसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई जाती है। सो इस तरह के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर आपको ये ख्याल कभी नहीं आता कि क्रिमिनल एक चैटबॉट बना के बैठा होगा, कि क्रिमिनल पीछे एक पूरा का पूरा वेबसाइट बना के बैठा होगा जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। अभी डिजिटल अरेस्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पूरी वेबसाइट रेडी करके बैठे हुए थे जी। sciindia.org.in करके। अब जो एक्चुअल वेबसाइट है उसका नाम भी ऐसी कुछ है, sciindia.gov.in होगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो org.in करके थोड़ा चेंज किया। जब आप खोलते वेबसाइट तो पूरा वही जज साहब की फ़ोटोज़ और जो डिटेल एक्चुअली वही कॉप क्लोन की गई है, तो ट्रस्ट हो जाता है। फिर आपसे कहते हैं आप नाम सर्च कीजिए इस पर, तो आप उसमें नाम सर्च करते हो तो आपका नाम निकल आता है। देखिए इसमें आपकी FIR है, देखिए इसका अरेस्ट वारंट है, तो आप डाउनलोड करते हो तो आपकी फ़ोटो है। कहाँ से डाउनलोड कर रहा है? वेबसाइट से। अब आप ये नहीं सोच सकते क्रिमिनल ये सब प्रिपेयर करके बैठा हुआ है, कि हूबहू सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट भी बनाई, फिर उसमें आपकी फ़ोटोज़ का एक अरेस्ट वारंट, फ़ोटो लगाई, आधार कार्ड सब लगा होता है उसमें, आपका आधार नंबर, आपके पैन कार्ड, सारी डिटेल्स होते हैं। फिर एक अरेस्ट वारंट होता है, वो अरेस्ट वारंट वहाँ पे लोडेड है, जो पहले से प्रिपेयर्ड बैठा है बंदा, जब आपको कॉल किया उससे पहले सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जब आप सर्च करोगे तो आपको दिखेगा, तो आपको झटका भी नहीं लगता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। बिल्कुल। सो ये जो पूरी कहानी गढ़ी जाती है, इसमें टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल होता है कि आपको आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं होता कि यार दिस कुड बी अ सिंगल पर्सन जस्ट चीटिंग अस। तो ठीक यही वाकया हुआ था MCD केस में। जब ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं पेरेंट्स, तो उनकी मतलब क्या कहते हैं, तो उनको एक मैसेज आया और व्हाट्सएप पे, और उनसे कहा गया कि ये जो चैट फैसिलिटी है MCD की है दिल्ली की, और उसमें आप
अप्लाई करके कर सकते हैं। तो उसने वो फॉलो कर लिया और उसके बाद वो अपनी इन्फॉर्मेशन देता रहा। पर जब आप ऐसे केसेस का इन्वेस्टिगेशन रखते हैं तो मतलब क्या क्या सतर्कता, कई बार लूप होल्स नहीं मिलते, तब फिर आप उनको कैसे ट्रैक करते हैं, कुछ उसके बारे में बताइए ना। बहुत बहुत ब्लाइंड होता है, जैसे कि क्योंकि नॉर्मली ये तो काफी चैलेंजेस हो जाता है। यहाँ पे तो आपके सामने अपराधी है ही नहीं, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि सर जब हमने पैसे किसी अकाउंट में ही डाले हैं, कैश तो दिया नहीं है, तो मेरे पैसे गायब कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल। वापस क्यों नहीं आ सकते? तो उसका जो कारण है वो ये है कि जब हम उस अकाउंट की KYC को निकलवाते हैं तो पता पड़ता है कि जो बैंक का अकाउंट का ओनर है वो उड़ीसा का कोई किसान उसके नाम पर है और उसको पता ही नहीं कि उसके नाम पर बैंक अकाउंट चल रहा है। या जो सिम कार्ड का ओनर निकलवाएंगे तो पता पड़ेगा कि ये कोई कलकत्ता का सब्जी वाला है, उसको भी नहीं पता कि उसके नाम पर इतने सिम कार्ड चल रहे हैं। या मोबाइल फ़ोन का IMEI ट्रैक करेंगे कि भाई ये मोबाइल फ़ोन पहले कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, तो पता पड़ा वो चोरी का फ़ोन है, इसके इन क्रिमिनल के अलावा जिसने यूज़ किया वो तो वहाँ से चोरी हो गया था। तो कोई हमें फुटप्रिंट ही नहीं मिलता कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है। बैंक अकाउंट किसी और के नाम पर है, सिम कार्ड किसी और के नाम पर है और मोबाइल भी चोरी का। अब बचा व्यक्ति की लोकेशन जो आपको मिल रही है। लोकेशन भी अपने घर से तो फ़ोन कर नहीं रहा है, वो घर से निकल के 150 किलोमीटर दूर खेत से बैठ के भी कॉल कर सकता है। आजकल तो होटल से भी करते हैं, पब्लिक प्लेसेस से भी करते हैं। तो उनको एग्जैक्टली मैप कर पाना कि उनका कोई पैटर्न ऐसे नहीं मिल रहा है। अभी क्या हो गया, जितने हॉटस्पॉट थे पहले, अब क्रिमिनल बहुत स्मार्ट हो गए। पहले क्या होता था कि हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई हो जाते थे कि जामताड़ा है, मेवात है, नूह है, अलवर है, औरंगाबाद है, अभी मथुरा और ये जो बॉर्डर एरिया उसका भी है, नोएडा में भी अभी पकड़े गए। तो ऐसे करीब 40 हॉटस्पॉट हैं इंडिया भर में, साउथ में भी, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया।